Welcome to my legal lens. This is day 1 of covering landmark judgments in less than 5 minutes. बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से भी पढ़ेंगे और बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे कि सब कुछ समझ आए. तो द फर्स्ट जजमेंट जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. अभी लैंडमार्क जजमेंट है. क्यों है, क्यों पढ़ें हम इसे, ठीक है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है कि इसे 6th क्लास से पढ़ाया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लॉन्गेस्ट केस था जिसकी हियरिंग 68 डेज चली थी. 70+ कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया भर के उनको कंपेयर किया गया था कि इसकी जजमेंट एग्जस्टिबल हो सके, अच्छी जजमेंट आ सके. जजमेंट जो थी वो अराउंड 800 पेजेस में आई और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बेंचेस ऑफ जजेस जो है इस केस में आए थे और वो बैठे थे. फिर क्या था, अब ये क्यों हुआ, क्या था ये सब कुछ. तो गवर्नमेंट ऑफ केरला वो सोचती है कि यार बहुत ज़्यादा ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में. हम ना लैंड सीलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, समथिंग ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे लैंड पे सीलिंग लग जाए और जिन लोगों के पास कुछ जो सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास ज़्यादा लैंड है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 में इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने सीलिंग लगा दी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में. अब इससे क्या हुआ, इससे एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो हेड थे श्री केशवानंद भारती, उन्होंने एक केस फाइल किया 1970 में ऑन द नोट कि मेरा राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 में उस टाइम पे आता था और मेरा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 25 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कवर करता है और आर्टिकल 26 जो कि फ्रीडम टू प्रोपगेट रिलीजन को कवर करता है, इन सब को ये आपका जो एक्ट है वो वायलेट कर रहा है और इसे आप वापस लो. फिर क्या होता है, गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो वेरी क्लेवर. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1971 में दो अमेंडमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी. फर्स्ट वो 24th अमेंडमेंट जिसमें उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, भाई वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत सारी पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है जिसके बेसिस पे तुम आज हमारे पे केस कर रहे हो. वो वाली चीज़ उन्होंने की. और फिर उन्होंने बोला 25th अमेंडमेंट है लैंड जो कि उन्होंने बोला कि 25th अमेंडमेंट थी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है उसे लिमिट कर दिया जाए, मतलब जो उसको इतना एब्सोल्यूट बना रखा है उसे लिमिट कर दीजिए. ये सब करके उन्होंने वो पास करवा लिया अमेंडमेंट्स. 29th अमेंडमेंट भी उन्होंने पास करवा ली जिसमें उन्होंने क्या बोला कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए. अब 9th शेड्यूल में डालने का मतलब क्या होगा कि उसे जो है 9th शेड्यूल में कोई भी एक्ट लॉ आता है उसका मतलब ये होता है कि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता जुडिशरी, कोई भी, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. तो आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स के जो नोट्स हैं ये आपको एंड में मिल जाएंगे. इस सब की PDF भी आई विल ऐड इन डिस्क्रिप्शन. अब मेन क्वेश्चंस पे आते हैं. मेन क्वेश्चंस इस केस के क्या क्वेश्चंस हैं. इस केस के ये क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब क्वेश्चंस जैसे हम डील करेंगे जिन्हें हम आंसर करेंगे इसकी जजमेंट में, वो है कि कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, अगर कर सके तो किस एक्सटेंट तक कर सके और किन किन प्रोविजंस को वो कर सके. तो पिटिशनर साइड यानी कि जो केशवानंद भारती हैं वो बोलते हैं कि यार आर्टिकल 368 जो है, जो कि डील करता है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी अमेंड कर ले, बस उसको थोड़ी बहुत मेजॉरिटी वगैरह चाहिए रहेगी, वो जो है वो बहुत लिमिटेड है. और फंडामेंटल राइट्स का काम ही है कि सिटीजन्स की फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो कंसीडर करें आप. और 24th और 25th अमेंडमेंट जो है वो मेरे फंडामेंटल राइट, जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट है उसको बहुत अमेंड कर रही है, तो उसे हटाइए. और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है वो इस पर बोलते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट जो है वो उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की. रीज़न बीइंग कि बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, तो वो ये चीज़ें वो डायनामिक है, मतलब उनका ये मतलब था. और वो बोलते हैं कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सके फंडामेंटल राइट्स पे. फिर क्या होता है, फिर जजमेंट आती है. अब इस सब चीज़ों पे क्या जजमेंट आई, इन सब चीज़ों पे जजमेंट आई कि 13 जजेस पहले बैठे जैसे कि हमने बोला था, उसमें 7:6 की मेजॉरिटी में एक जजमेंट निकाली गई 24 अप्रैल 1973 में. और उसमें गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसे ओवर रूल कर दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें हम अमेंड नहीं कर सकते. उन्होंने बोल दिया था कि नहीं कर सकते, तो अब आ गया कि कर सकते हैं. और 24th अमेंडमेंट जो है उसे भी वैलिड कंसिडर कर दिया गया, 25th और 29th अमेंडमेंट को भी, और आर्टिकल 368 को भी. आर्टिकल 368 को कहा गया, उससे क्या किया गया, उससे उन्होंने करा, उसको मतलब समझा, बट एक चीज़ जो उसमें लिमिट लगा दी वो कि दे कैन यूज़ देयर अमेंडिंग पावर टू ओनली दैट एक्सटेंट कि वो इंटरफेयर ना करे बेसिक और असेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको उन्होंने मेंशन कर दिया अंडर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. और ऐसा भी बोल दिया कि शेड्यूल 9 जो है उसमें भी जो भी आप एक्ट लॉ डालोगे उसको भी जुडिशरी जो है रिव्यू कर सकती है, चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में.
इससे जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक लैंडमार्क जजमेंट बना, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।